हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मून ग्लेड जोन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत का जनगणना, बिहार का जनगणना, बिहार का जातिगत जनगणना, भारत और बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये वीडियो अगर लंबा बन जाएगा तो इसको मैं 2 पार्ट में अपलोड कर दूंगा। पहला पार्ट में भारत और बिहार का जनगणना और जातिगत जनगणना रहेगा। दूसरे पार्ट में भारत और बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 रहेगा। आइए देखते हैं इसमें। भारत और बिहार का जनगणना में सबसे पहले हम लोग जनगणना का ऐतिहासिक तथ्य को कवर करेंगे। उसके बाद जो भी तथ्य एवं आंकड़े उसको कवर करेंगे। जैसे ऐतिहासिक तथ्य में सबसे पहले विश्व में जनगणना की शुरुआत जो हुई थी स्वीडन देश में हुई थी। दोस्तों, कब हुई थी? 1749 ईस्वी में स्वीडन देश में हुई थी। पूरे विश्व में पहली बार जनगणना की शुरुआत। अब भारत में पहली बार जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 ईस्वी में। वायसराय जो थे उसमें लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन वो संगठित तरीके से नहीं हो पाया था, इसलिए संगठित तरीके से जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, जिसको पहली बार नियमित जनगणना बोला गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे महान विभाजक वर्ष। महान विभाजक वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जिसमें जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, यानी कि पिछले 10 साल में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है, तो उसको महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। तो ऐसा एक ही वर्ष है, 1921 के जनगणना में ये पता चला था, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। इसमें दशकीय वृद्धि दर कितनी घट गई थी? 0.31% की कमी आ गई थी। और और एक फैक्ट, हम ऐतिहासिक फैक्ट में बात करें, जो कि भारत की आखिरी आधिकारिक जाति आधारित जनगणना, जो कि 1881 से जो जनगणना शुरू हुई था 1931 तक जो जनगणना चली थी हर 10 साल में, उसमें हर बार जातिगत आंकड़े भी प्रकाशित किए जाते थे और जनगणना में उनको शामिल किया जाता था। 1931 के बाद ये परंपरा को बंद कर दिया गया था। जो 1931 का ही आखिरी साल था जिसमें कि इसको प्रकाशित किया गया था जातिगत आंकड़े। उसी के आधार पे दोस्तों ओबीसी का जो रिजर्वेशन 1991 मंडल आयोग के द्वारा दिया गया था, आधार उसका 1931 का ही जनगणना था। और अगर हम बात करें 2027 में जो जनगणना होने वाली है उसमें भी जातिगत आंकड़े को शामिल करने का लगभग मतलब वो तय हो चुका है। और 2011 में भी जातिगत जनगणना किया गया था, परंतु उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा 4-5 टाइमलाइन। एक 1749 का टाइमलाइन जिसमें कि पहली बार विश्व में जनगणना की शुरुआत हुई। कहाँ पे हुई? स्वीडन में हुई। भारत में कब हुई? अगला टाइमलाइन 1872 याद रखना, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ। नियमित जो हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ। और अगला टाइमलाइन था 1921 ईस्वी का, जिसको महान विभाजक वर्ष बोला गया। और उसके बाद 1931 का एक टाइमलाइन याद रखेंगे जिसमें कि आखिरी आधिकारिक जाति आधारित जनगणना प्रकाशित हुआ था। आइए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें 2011 का जनगणना का हम लोग देखेंगे कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसका जो फैक्ट था सिंबल, जो जनगणना 2011 में हुआ था उसमें एक प्रतीक चिन्ह को अनावरण किया गया था, जो एक थी परगणक शिक्षिका। परगणक शिक्षिका यानी कि जो गणना करती हुई फीमेल टीचर। यहाँ पे आप उसका फोटो देख सकते हैं। इस प्रकार इसको वो परगणक शिक्षिका बोली गई है। और इनका 2011 जनगणना का जो थीम था वो था, या स्लोगन आदर्श वाक्य इसको बोला जा सकता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये जो था थीम था 2011 का जनगणना का। और इसमें अगर इसका क्रम देखा जाए तो ये ओवरऑल 15वां क्रम का था 2011 का जनगणना। और स्वतंत्र भारत में, जो कि पहली बार 1951 में स्वतंत्र भारत में हुआ था जनगणना, वहाँ से क्रम देखा जाए तो 2011 का जनगणना का क्रम जो था वो 7th था। तो इसको भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो जनगणना कराने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है दोस्तों। और इसके जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है, जिसको कि RGI बोला जाता है, रजिस्ट्रार जनरल। ये रजिस्ट्रार होगा दोस्तों, जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है, डॉक्टर C चंद्रमौली होते हैं। और इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, 2011 में जो जनगणना जो
हुई थी उसमें कास्ट आधारित जनगणना हुई थी, जिसको कि आंकड़े प्रकाशित नहीं किया गया था 1931 ईस्वी में। ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। 2011 से 2-3 फैक्ट्स हैं। सिंबल क्या है? परगणक करती शिक्षिका। उसके बाद इसका जो आदर्श वाक्य है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। उसके बाद 2011 महापंजीयक कौन थे उसमें? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, और वो उनका क्रम क्या था? 15वां था, और स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, कोविड के कारण नहीं हो पाई, 2027 में हो रही है ये जनगणना। उसके लिए हम लोग देखेंगे, उसका अगर क्रम देखेंगे तो 15वां के बाद ये 16वां क्रम हो जाएगा ओवरऑल, और स्वतंत्र भारत का 8वां जनगणना हो जाएगा ये। और वर्तमान में जो RGI है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा कराया जाएगा, वो मृत्युंजय कुमार नारायण है। अभी 2025 में ये वर्तमान में जो है मृत्युंजय कुमार नारायण है, और 1 मार्च 2027 से ये जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, 2027 से होगी, जिससे कि 21 महीने में पूर्ण होने की पूरी उम्मीद है। यह जनगणना पूर्ण रूप से डिजिटल आधारित होगी, और इसमें जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये 4-5 फैक्ट्स हैं जो कि आने वाले जनगणना में आ, इसको कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तथ्य एवं आंकड़ों पे आते हैं, जिससे कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछा जाता है, ऑप्शंस में फंसाया जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, मैप के माध्यम से भी देखेंगे, ताकि मैप से हम लोग जब पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा रिकॉल करने का आगे चल के चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे कि कुल जनसंख्या का बात करें, तो भारत में कुल जनसंख्या है, हम लोग इसको राउंड फिगर में 121 करोड़ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी संख्या है 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 है। 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 है। वहीं पे जो बिहार की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 10,40,99,452। अगर भारत का जनसंख्या हम राउंड फिगर में भी याद रखें तो चलेगा काम, लेकिन बिहार के एग्जाम के लिए ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा का पूरा ही हमको याद रखना चाहिए। वैसे राउंड फिगर में 10,41,00,000 बोल सकते हैं इसको, लेकिन 10,40,99,452 जो है, इसको हम लोगों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट इस तरीके से डाटा पूछे जाते हैं, BPSC एग्जाम में, खास करके बिहार की किसी भी एग्जाम में। और इसका जो रैंक है अगर हम लोग देखें, तो विश्व में भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है दूसरा है। पहला तो चाइना का सबको पता है, 2011 के अनुसार है। और बिहार का जो रैंक है पूरे भारतवर्ष में राज्यों में 3rd रैंक पे है जनसंख्या की दृष्टि से। प्रथम स्थान पे दोस्तों यूपी है, बहुत बड़ा स्टेट है जहाँ पे लगभग 20 करोड़ की आबादी रहती है। उसके बाद महाराष्ट्र है जहाँ पे लगभग 11.2 करोड़ की आबादी है, और बिहार में 10.4 करोड़ की आबादी है। तो इस प्रकार से टॉप 3 में बिहार शामिल है, जिसमें कि तीसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम अगर जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम में है सबसे कम। सिक्किम में मात्र 6 लाख आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। और केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो दिल्ली में सबसे अधिक आबादी है, और सबसे कम आबादी जो है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में मात्र 64,000 की आबादी है। आइए अब इसको हम लोग इस पे देखते हैं, मैप पे। हम लोगों ने जो अभी पढ़ा उसको मैप पे देखते हैं। सबसे अधिक आबादी यूपी की है, फर्स्ट नंबर। दूसरा सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तीसरा सबसे अधिक आबादी बिहार में है, और सबसे कम आबादी राज्यों में सिक्किम में है। सबसे यहाँ पे सिक्किम में मात्र 6.1 लाख आबादी है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे अधिक आबादी किसके है? दिल्ली का है पहले स्थान पे। उसके बाद सबसे कम आबादी केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ पे दोस्तों लक्षद्वीप है। यहाँ पे मात्र 64,000 यहाँ पे आबादी है लक्षद्वीप में। केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो लक्षद्वीप और दिल्ली हो जाएगा टॉप एंड लास्ट, और राज्यों में देखा जाए तो यूपी और सिक्किम हो जाएगा टॉप और लास्ट। बिहार का रैंक 3rd है, महाराष्ट्र का 2nd है। तो ये हो गया रैंकिंग वाइज दोस्तों। अब अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो भारत का
विश्व का भारत में जो आबादी है 17.5% आबादी रहती है। टोटल विश्व का आबादी लगभग 8 बिलियन है, जिसमें से 1.2 बिलियन आबादी बिहार में भारत में रहते हैं। तो इसीलिए 17.5% विश्व का आबादी भारत में है। वहीं पर अगर बिहार में आबादी देखा जाए, पूरे भारत का कितना प्रतिशत आबादी रहता है, तो वो 8.6% रहता है। पूरे भारत का आबादी का 8.6% बिहार में रहता है। और कुल क्षेत्रफल का अगर हम लोग बात करें, तो कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं बिहार का अगर क्षेत्रफल का बात करें, तो वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। एक चीज़ इसमें कॉमन है, अगर टोटल फिगर दे दे, इन दोनों कंपैरिजन करके आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इसमें 263 लास्ट में है, यहाँ 163 लास्ट में, या 94,000 है, यहाँ पे 32.87 है, 32,87,000। तो इस तरीके से भी आप लोग माइंड में इसको कर सकते हैं कुल क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रैंकिंग है उसको देखेंगे हम लोगों ने। ऊपर जनसंख्या की दृष्टि से रैंकिंग देखा, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से रैंकिंग देखते हैं। तो विश्व में भारत का स्थान जो है 7th है, मतलब कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन है फिर फर्स्ट नंबर पे? रूस है दोस्तों। आप लोग मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप, तो बहुत ही बड़ा उनका क्षेत्रफल है, तो रूस है। वहीं पे भारत का स्थान क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, जबकि जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। वहीं पे बिहार का बात करें, तो बिहार का जो रैंकिंग है क्षेत्रफल वाइज पूरे राज्यों में भारत के, उसमें 12वां स्थान पे बिहार है। जनसंख्या में 3rd स्थान पे था, लेकिन इसमें 12वां स्थान पे है, इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़े राज्यों की सूची अगर देखा जाए, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान का जो एरिया है ये सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और बिहार का जो स्थान है ये 12वां स्थान है। इसको ध्यान में रखना, हम लोग को टॉप रखना, बिहार का रखना, और सबसे कम किसका है? और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों गोवा का है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, गोवा का सबसे लास्ट है एरिया वाइज। वहीं पे सबसे अधिक किसका था? राजस्थान का। सबसे कम गोवा का। बिहार का स्थान कितना है? 12th है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी देख लेते हैं इसके साथ साथ ही। सबसे अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए दोस्तों, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है ये लद्दाख। ये है केंद्र शासित प्रदेश यूटी में, लद्दाख है सबसे अधिक। और वहीं सबसे अगर छोटा बोला जाए, सबसे छोटा है आपका लक्षद्वीप। तो हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, और बिहार का स्थान जो है 12वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और परसेंटेज में अगर देखा जाए, तो भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% भौगोलिक क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, जबकि आबादी कितना आता है? 17.5%। और भौगोलिक क्षेत्रफल ओनली 2.4% ही भारत में है। वहीं पे बिहार में भी सेम कंडीशन है, आबादी यहाँ पे 8.6% देश का, जबकि यहाँ पे मात्र 2.86% ही जो क्षेत्रफल है पूरे देश का बिहार में समाहित है। तो इसको थोड़ा सा अगर ये वाला याद है तो इसी में आगे 2 लगा देंगे और पॉइंट को यहाँ कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल का प्रतिशत दृष्टि से बिहार में जो हिस्सेदारी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से। और इस दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे हम लोग इससे इसको कंपेयर किए, इससे इसको कंपेयर किए, तो इस तरीके से थोड़े छोटे मोटे ट्रिक्स अपने दिमाग में लगा के रखेंगे तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आसानी होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या। अब अगला स्लाइड चलते हैं। अगला स्लाइड में साक्षरता दर है दोस्तों। अगर साक्षरता दर का बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार, तो भारत में टोटल साक्षरता दर है 74.04%, और वहीं पे बिहार में है 61.8% मात्र। और साक्षरता दर
और इसमें जो मेल का साक्षरता दर है भारत में 82.14% है, वहीं पे फीमेल का है 65.46% है। इसको भी ध्यान में रखेंगे 82-65 के अप्रॉक्स, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आसानी होगा, लेकिन हमको ये वाला डाटा एग्जैक्ट याद रखना है 74.04%। और ये 61.8% बिहार का साक्षरता दर। और साक्षरता दर में अगर हम लोग अन्य तथ्य में जाएं तो राज्यों की स्थिति क्या है उसको देखते हैं। राज्यों में सबसे अधिक केरल की साक्षरता दर है, लगभग वहाँ 94% साक्षरता दर है। और वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश दूसरे स्थान पे है। ओवरऑल राज्य और यूटी को सम्मिलित कर दिया जाए उसमें दूसरे स्थान पे है, और सिर्फ यूटी का पूछा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक लोग साक्षर हैं। ओवरऑल में दूसरा स्थान है लक्षद्वीप का, क्योंकि यहाँ पे 91.8% लोग साक्षर हैं। और तीसरे स्थान पे मिजोरम आते हैं, यानी कि राज्यों में दूसरा, ओवरऑल तीसरा, 91.3% लोग वहाँ पे साक्षर हैं। और बिहार सबसे लास्ट में आता है, यहाँ पे 61.8% ही लोग मात्र साक्षर है, यानी कि सबसे अंतिम राज्य कौन है साक्षरता के दर की दृष्टि से? बिहार है। तो आइए इसको मैप में देख लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों और एक फैक्ट है, उसको भी कवर कर लेते हैं। जो कुल साक्षरता है ओवरऑल महिला और पुरुष मिला के, या तो सिर्फ पुरुष का पूछ दे या महिला का पूछ दे, तो तीनों में जो फर्स्ट रैंक पे केरल है और अंतिम रैंक पे बिहार है। क्योंकि बिहार में जो पुरुष साक्षरता है 71.2% है, और वहीं पे महिला साक्षरता 51.5% है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, जो ओवरऑल सबसे अधिक साक्षर है वही पुरुष में भी अधिक है, महिला में भी अधिक है। जो ओवरऑल सबसे कम साक्षर है वो पुरुष में भी सबसे कम है, महिला में भी सबसे कम है। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर यूटी में ही देखें तो पुरुष, महिला और कुल साक्षरता दर में लक्षद्वीप फर्स्ट रैंक पे है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओवरऑल भी लक्षद्वीप यूटी में सबसे अधिक साक्षर है, और पुरुष महिला में भी सबसे अधिक साक्षर लक्षद्वीप ही है। आइए अब इसको मैप में देख लेते हैं। मैप में देखने से क्या होता है कि दिमाग में थोड़ा सा फिगर के रूप में बैठ जाता है वो चीज़ें। आइए देखते हैं। तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है किसका है? केरल का है। तो केरल फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा। और सबसे कम साक्षरता दर कौन सा है? बिहार है। बिहार लास्ट में आ जाएगा, लास्ट रैंक है बिहार का। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट पे कौन आएगा? यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पे। और सबसे अच्छा, साक्षरता दर में कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट रैंक पूछ दिया, सेकेंड रैंक पूछा और लक्षद्वीप नहीं दिया, तो इसमें मिजोरम दे सकता है। तो राज्यों में मिजोरम सेकेंड नंबर पे आता है। यहाँ पे भी लगभग 91% साक्षरता दर है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसको इसको और इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशियो का। सेक्स रेशियो यानी कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं, उसको बोला जाता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो लिंगानुपात में हम लोग देखें तो भारत में जो ये है आंकड़ा 943 है, यानी कि भारत में 2011 जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। वहीं पे ये आंकड़ा बिहार में मात्र 918 है लिंगानुपात। ये देखा जाए तो 943 और 918, इसको ध्यान में रखना, भारत और बिहार में इतना डिफरेंस है। और राज्यों का बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। अगेन साक्षरता में भी सबसे ऊपर केरल था, लिंगानुपात में केरल सबसे अधिक कितना है? 1084। इसका ये आंकड़ा भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। 1084 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुष है यहाँ पे लिंगानुपात में। और यहाँ पे पुदुचेरी जो है दूसरे नंबर पे आता है, ये जबकि यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। पुदुचेरी में 1037 है। ये बस इसका रैंकिंग इंपॉर्टेंट है पुदुचेरी, क्योंकि ये बाकी राज्यों से भी ऊपर आ गया। जिस प्रकार से वहाँ पे लक्षद्वीप साक्षरता में दूसरे नंबर पे आ गया था केरल के बाद, यहाँ पे पुदुचेरी आ गया दूसरे नंबर पे लिंगानुपात में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और तीसरे स्थान पे देखा जाए राज्यों की दृष्टि से, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, जो कि 996 हज़ार में 4 महिलाएं कम है वहाँ पे। तो ये ध्यान में रखेंगे। और सबसे अंतिम स्थान जो है हरियाणा का। हरियाणा में मात्र 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि लिंगानुपात में सबसे अंतिम रैंक जो है हरियाणा का है दोस्तों। और इसमें और एक नोट करने वाली बात है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए पूरे भारत में जो 640 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है 1176 है, वो कहाँ का? माहे जिला का है। माहे एक डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का, तो वहाँ सबसे अधिक लिंगा अनुपात है।
तो इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। बाकी हम लोगों ने राज्यों को और इसको देख लिया, अब इसको मैप में देख लेते हैं। तो फर्स्ट रैंक सेक्स रेशियो में किसका है? केरल का अगेन। उसके बाद जो अंतिम रैंक है वो हरियाणा का है, 879 ओनली। हरियाणा का सबसे लास्ट है। फर्स्ट केरल, लास्ट हरियाणा राज्यों में। उसके बाद यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है दोस्तों? पुदुचेरी का। पुदुचेरी कहाँ पे है? कुछ पार्ट उसका तमिलनाडु द्वारा घिरा है, कुछ पार्ट आंध्रा में है, कुछ पार्ट केरला में है। तो ये इसको यूटी में फर्स्ट रैंक बोला जा सकता है पुदुचेरी को। और इसी में एक जिला है, माहे जिला है, जो यहाँ पे है माहे जिला। यहाँ का सेक्स रेशियो सबसे अधिक है जिलावार में। किसी भी जिला में इतना ज़्यादा सेक्स रेशियो नहीं है भारत के किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी में। तो ये 3-4 फैक्ट याद रखेंगे। और बिहार का बात करें तो बिहार का सेक्स रेशियो 918 है और टोटल भारत का 943। इस प्रकार से हम लोग देखें रैंकिंग। और हम लोग अगला देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की जो शिशु होते हैं, 0 से 6 ईयर का जो शिशु है, उसके बीच में लिंगानुपात जब देखा गया तो भारत में ये घट चुकी है। जबकि लिंगानुपात में बिहार से अधिक थी, लेकिन भारत में मात्र 919 जो है बच्ची है टोटल 1000 लड़कों में से 0 से 6 ईयर में। वहीं पे बिहार में ये आंकड़ा 935 का है, यानी कि 919 से 935 अधिक है बिहार में। इसको ध्यान में रखना है। और ये इसको थोड़ा सा क्रॉस भी कर लेंगे तो इससे याद रख लेंगे कि इससे एक ज़्यादा है शिशु लिंगानुपात में, जो लिंगानुपात बिहार में है। तो इस प्रकार से भी अगर दिमाग में रहता है तो काफ़ी अच्छा तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम में। इसको ध्यान में रखना। तो ये बिहार इसके करीब जाने की कोशिश किया है, और ऐसा ध्यान में रख सकते हैं कि भारत जो है बिहार के इसके करीब जा चुका है। तो इस तरीके से हम लोग शिशु लिंगानुपात देखेंगे। 919 याद रखना है, 935 याद रखना है बिहार का। और इसमें जो है रैंकिंग राज्यों का, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है दोस्तों। यहाँ पे केरल नहीं है शिशु लिंगानुपात में आगे। केरल जैसे कि लिंगानुपात में आगे था, तो शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश 972 शिशु लिंगानुपात के साथ सबसे आगे है। उसी में दूसरे स्थान पर मिजोरम, मेघालय, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। और अगेन हरियाणा यहाँ पे भी लास्ट है। यहाँ पे लिंगानुपात में भी लास्ट था और शिशु लिंगानुपात में भी लास्ट है। इसमें तो अगेन इससे भी और कम हो गया, 834 हो गया है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का शुरुआत हरियाणा में जोरों शोरों से स्टार्ट किया गया था। यूटी यूटी जो है दोस्तों, यूटी में अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है। अंडमान निकोबार में सबसे अधिक लिंगानुपात है। इसको अब हम लोग मैप पे देखते हैं शिशु लिंगानुपात को। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात जो है हमारा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं पे दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे दूसरे पे मेघालय और मिजोरम दोनों है। उसके बाद अगर लास्ट स्थान अगेन हरियाणा है, लास्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो में। तो इस प्रकार से शिशु लिंगानुपात का रैंकिंग है। और अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे यूटी में देखा जाए तो सबसे अधिक है, अंडमान और निकोबार फर्स्ट पे है। तो इस प्रकार से हम लोग मैप में देख सकते हैं। और बिहार में जो आंकड़ा है शिशु लिंगानुपात का वो 935 है, और पूरे भारत में देखा जाए तो मात्र 919 है। इस प्रकार से शिशु लिंगानुपात का आंकड़ा को हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व पे। जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर जो
एरिया होता है उसमें कितने लोग रहते हैं उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो वो घनत्व जो है भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। वहीं पे बिहार में काफ़ी ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। डिफरेंस आप देख सकते हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं। वहीं पे पूरे भारत का अगर एवरेज निकाला जाए तो 382 है ओनली। और इसमें अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति को देखा जाए तो दोस्तों फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे बिहार है। बिहार जो है जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में पहले स्थान पे है। कितना है? 1106 है। यहाँ का दूसरा रैंकिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है। यहाँ पे 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी कि दूसरे स्थान पे है। और सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, पठारी क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे एवरेज 17 व्यक्ति वहाँ पे रहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो दिल्ली, दिल्ली में सबसे अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। आप लोग को पता होगा दिल्ली में काफ़ी ही ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा जगह, सब कोई राजधानी में जाना चाहता है। तो 11,300, बिहार से लगभग 10 गुना ज़्यादा है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते। तो हमें रैंकिंग याद रखना, दिल्ली सबसे अधिक है, ये फिगर आसपास याद रखना है, 11,000 के आसपास वहाँ पे लगभग है। लेकिन बिहार का फिगर एग्जैक्ट याद रखना होता है। वहीं पे अंडमान और निकोबार का बात करें तो सबसे कम अंडमान और निकोबार में जनसंख्या घनत्व है, मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। यूटी में सबसे कम अंडमान निकोबार है, राज्यों में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है। आइए इसको मैप पे हम लोग देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो हम लोगों ने देखा बिहार का है, फर्स्ट रैंक पे है। दूसरा रैंक पे है पश्चिम बंगाल, बगल में है। और लास्ट रैंक जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। लास्ट रैंक पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे बिहार में 1106 है। और यूनियन टेरिटरी का बात करें तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व फर्स्ट रैंक पे है दिल्ली। और वहीं पे लास्ट रैंक पे यूनियन टेरिटरी में लास्ट रैंक पे है अंडमान एंड निकोबार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इस स्लाइड में साक्षरता दर, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। भारत और बिहार। तो अब देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि शहरीकरण और ग्रामीण जनसंख्या, अर्बनाइजेशन, ये सब चीज़ें देखेंगे अब इस स्लाइड में, नगरीय जनसंख्या। तो अगर हम लोग एक चीज़ें अगर क्लियर कर लेते हैं तो इससे काफ़ी आसानी होगा। ग्रामीण जनसंख्या जो है भारत में 68.84% लोग, यानी कि 68%, लगभग 69% लोग जो होता है बिहार में गाँवों में रहते हैं। वहीं पे जो बिहार में वो आंकड़ा है 87.3%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 87.3% लोग जो है बिहार में जो है दोस्तों दोस्तों ये आंकड़ा मुझे गलत लग रहा है। 88.3% लोग, 88.7% लोग हैं जो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं 11.3% रहते हैं। 11.3 प्लस 88.7% आबादी मिलके हो जाता है टोटल आबादी। तो ग्रामीण एरिया में रहते 88.7% और शहरी एरिया में रहते हैं 11.3%। सेम आंकड़ा यही है,
84% जो है लोग शहरों में रहते हैं, वहीं पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है भारत में 31.16% हो जाएगा, 100 में ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। और अगर रैंकिंग का बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक जो है इसमें हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ के 90% लोग जो है गाँवों में रहते हैं और 10% शहरों में रहते हैं। वही आंकड़ा बिहार का है, बिहार का रैंक जो है दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे जैसे कि 90% है, तो यहाँ 88.7% लोग क्या होता है गाँवों में रहते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा ही कम है, लेकिन सेकेंड रैंक पे है, इसको ध्यान में रखेंगे। हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत में आबादी वाला राज्य है। वहीं पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए, पर ये दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना, ये प्रतिशत के आधार पे है, ना कि संख्या के आधार पे है। संख्या के आधार पे फिर रैंकिंग बदल जाएगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लोग जो होता है शहरों में रहते हैं, तो वो लेकिन संख्या पे है, प्रतिशत में नहीं है। यहाँ पे हम लोग प्रतिशत का बात कर रहे हैं। तो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है आपका, इसमें गोवा सबसे अधिक है। जैसे ग्रामीण जनसंख्या हम लोग ने देखा हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, वहीं पे गोवा में सबसे अधिक जो है शहरीय जनसंख्या है। इसको ध्यान में रखकर यहाँ पे लगभग 62.2% लोग जो है शहरों में रहते हैं। और इसमें अगर ये फर्स्ट पे है यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या में, तो लास्ट में प्रतिशत के आधार पे हिमाचल प्रदेश ही होगा। और सबसे कम शहरीकरण में ये दूसरा हो जाएगा राज्यों में सबसे अधिक, और सेकेंड लास्ट हो जाएगा शहरी जनसंख्या में बिहार। हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकरण और सबसे अधिक शहरीकरण गोवा। सबसे अधिक ग्रामीण जो जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, सेकेंड मोस्ट ग्रामीण जनसंख्या बिहार में है। और जिस प्रकार से यहाँ पे शहरीकरण सबसे अधिक है, तो ग्रामीणकरण का सबसे कम होगा, तो सबसे लास्ट रैंक जो है हमारा ग्रामीण जनसंख्या में गोवा का है। तो एक आंकड़ा से दूसरा आंकड़ा भी आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। अभी मैप पे करेंगे और क्लियर हो जाएगा। और नगरीय जनसंख्या, अब जनसंख्या के दृष्टि से देखें, वो प्रतिशत की दृष्टि से थे कि हमारे पास इतने लोग हैं, इतने कितना प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। लेकिन अब पूरे ओवरऑल देखेंगे कि संख्या किसकी ज़्यादा है, किस राज्यों में ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं। तो नगरीय जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन जो देखें, तो भारत में टोटल पॉपुलेशन जो है पता है 121 करोड़ है, जिसमें 37.7 करोड़ जो जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। वहीं पे बिहार में टोटल 1.18 करोड़ जनसंख्या जो है वो हमारे कहाँ पे रहती है, शहरों में रहती है। तो टोटल आबादी कितना हमारे बिहार के 10.4 करोड़ है, उसमें 1.18 करोड़ जो है शहरों में रहती है। और इसका रैंकिंग देखा जाए राज्यों का, तो शहरों की आबादी के मामले में सबसे अधिक महाराष्ट्र है, दूसरे में यूपी है, तीसरे में तमिलनाडु में, और लास्ट रैंक जो है सिक्किम में है। सबसे कम शहरी आबादी है, क्योंकि सिक्किम में आबादी ही सबसे कम है, तो शहरों में भी कितना भी रहेगा तो वो सबसे कम ही होगा पूरे भारत में। इसीलिए सिक्किम आबादी के मामले में, शहरी आबादी के मामले में सबसे कम है, और सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। आइए इसको हम लोग मैप पे देखते हैं अब। शहरीकरण, ग्रामीणकरण, इसके आधार पे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा नंबर पे कौन है सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या में, बिहार है, और ये है प्रतिशत की दृष्टि से। और सबसे लास्ट, सबसे जो है सबसे की कम जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे है, वो है यहाँ पे गोवा में। लास्ट है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत के आधार पे, लास्ट गोवा, फर्स्ट हिमाचल, और सेकेंड पे बिहार। इसी में शहरीकरण देखा जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, गोवा फर्स्ट आ जाएगा, ये लास्ट आ जाएगा शहरीकरण में। अगर ग्रामीण ज़्यादा है तो शहरी ऑब्वियसली कम होगा, ये पे सेकंड लास्ट हो जाएगा शहरीकरण में। तो इससे 3 आंकड़ा हम लोग का क्लियर हो गया दोनों का। अब हम पॉपुलेशन का बात करते हैं। ये तो हो गया प्रतिशत की दृष्टि से दोनों देख लिया, और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखेंगे। सबसे अधिक जो आबादी है, शहरी आबादी हमारा महाराष्ट्र में है, और दूसरा सबसे अधिक आबादी यूपी में है। जबकि हम लोग टोटल आबादी याद करेंगे, इससे पहले मैंने पढ़ाया, सबसे अधिक आबादी में ये आगे था और ये दूसरे नंबर पे था। यहाँ पे शहरी आबादी में दोनों इंटरचेंज कर लिया है एक तरह से देखा जाए तो ये है पहले नंबर पे शहरी आबादी में है,
और दूसरे नंबर पे यूपी है। तो बिहार का स्थान, हम लोग शहरी आबादी में बिहार का रैंकिंग नहीं दिया गया दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे तो सेकेंड लास्ट ही है, एक तरह से देखा जाए तो प्रतिशत की दृष्टि से वो पूछा जाता है। वैसे शहरी आबादी के सबसे अंतिम जो आबादी है, सबसे कम आबादी जो है वो है सिक्किम में। क्योंकि सिक्किम में वैसे भी सबसे कम आबादी है, तो शहरी आबादी भी सबसे कम है। ये संख्या की दृष्टि से है दोस्तों रैंकिंग, इसको ध्यान में रखना। महाराष्ट्र फर्स्ट पे, यूपी सेकेंड पे, सिक्किम लास्ट में। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा रैंकिंग शहरी और ग्रामीण आबादी का। अब हम लोग आते हैं, अगला जो फैक्ट है वो धार्मिक जनसंख्या का जो क्रम है। भारत में और बिहार में सबसे अधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? हम लोग को पता है हिंदू बहुल राष्ट्र है ये, हिंदू सबसे अधिक है। बिहार में भी सबसे अधिक राष्ट्र, सबसे अधिक जो है हिंदू है, ठीक है। दूसरे स्थान पे हमारे मुसलमान हैं और मुस्लिम आबादी जो है दूसरे स्थान पे। बिहार में भी, भारत में भी दूसरे पे मुस्लिम है और बिहार में भी दूसरे स्थान पे मुस्लिम है। भारत में भी तीसरे स्थान पे ईसाई है और बिहार में भी तीसरे स्थान पे ईसाई है। यहाँ पे लोग हिंदू और मुस्लिम सबको पता रहता है, इसके बाद यहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होता है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब तीसरा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तीसरे स्थान पे ईसाई है दोनों जगह। अब चौथे स्थान पे हम लोग आते हैं। चौथे स्थान पे भारत में जो है सिख आ जाते हैं, क्योंकि पंजाबी लोग जो होते हैं ज़्यादातर वो सिख होते हैं। तो पूरे ओवरऑल भारत में देखा जाए तो सिख होते हैं, जबकि बिहार में जो है पंजाबी लोग कम है, सिख जो मानने वाले हैं वो बहुत ही कम है। तो हमारे यहाँ पे बौद्ध अधिक है, क्योंकि बोध गया और बौद्ध धर्म का उद्गम ही यहीं से हुआ है, तो बौद्ध यहाँ पे अधिक है सिख से। और सिख आबादी बौद्ध के बाद है यहाँ पे। और जैन सबसे लास्ट है भारत में भी और बिहार में भी। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा हिंदू मुस्लिम ईसाई तीनों जगह, दोनों जगह सेम है। उसके बाद सिख और बौद्ध में यहाँ पे इंटरचेंज है। भारत में सिख अधिक है तो चौथे नंबर पे यहाँ पे बौद्ध है, पाँचवें पे सिख है, वहाँ पे पाँचवें पे बौद्ध है, और छठे पे दोनों जगह जैन है। तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हो गया धार्मिक क्रम, नगरीय और ये शहरीकरण दोनों हो गया। अब हम लोग आते हैं अगला फैक्ट में, एससी और एसटी पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पॉपुलेशन में। ये किसी भी एग्जाम का सबसे मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज और संख्या के दृष्टि से, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। आइए, पहले हम लोग अनुसूचित जाति का जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, फिर प्रतिशत के आधार पर देखेंगे। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या और प्रतिशत के आधार पर देखेंगे। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है लगभग 20 करोड़ है भारत में। लगभग 121 करोड़ में 20 करोड़ एससी आबादी है, हम लोग को ये ध्यान में रखना। वहीं बिहार में जो है अनुसूचित जाति की आबादी 1.65 करोड़ है। करोड़ में 1.65 करोड़ है बिहार में। टोटल 10.4 करोड़ में 1.65 करोड़ एससी की आबादी है। अब इसमें रैंकिंग देखा जाए तो सबसे अधिक आबादी यूपी में है। वैसे भी सबसे अधिक आबादी यूपी की है और एससी की भी आबादी सबसे अधिक यूपी की है। इसको यहाँ से रिलेट करके पढ़ेंगे। दूसरे स्थान पे जो है वेस्ट बंगाल है एससी की आबादी में, और तीसरे स्थान पे बिहार है। ये इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में बिहार में एससी आबादी का में रैंक तीसरा है। और लास्ट जो रैंक है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी की आबादी 0 है। और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे अधिक एससी की आबादी है। आइए इसको मैप पे देखते हैं। एससी की संख्या में सबसे अधिक नंबर 1 पे यूपी है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पे बिहार है एससी आबादी में। और अंतिम स्थान पे जो है दोस्तों नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है लास्ट। यानी कि यहाँ पे 0 आबादी एससी की है ही नहीं, इसलिए वो लास्ट है। तो अगर प्रतिशत में भी पूछा जाए तो वो 0 ही होगा, सबसे लास्ट होगा, और संख्या में भी होगा तो लास्ट होगा। लेकिन प्रतिशत में इधर चेंज हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। लास्ट वाला सेम रहेगा। और यूनियन टेरिटरी का बात करें तो दिल्ली में सबसे अधिक एससी आबादी। वैसे भी सबसे अधिक आबादी दिल्ली की है यूनियन टेरिटरी में, तो एससी की भी सबसे अधिक आबादी दिल्ली में है। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे एससी का जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से। एससी का जो जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से है वो है
जैसे 20 करोड़ था, उसमें 16.6% प्रतिशत में अगर हम लोग याद करें, भारत में 16.6% जो आबादी है वो जो है एससी की है। वहीं आबादी सिमिलर है लगभग बिहार में, 15.9% आबादी एससी की है बिहार में। बिहार के कुल पॉपुलेशन का 15.9% आबादी जो है एससी का है, वहीं भारत में कुल पॉपुलेशन का 16.6% आबादी जो है कि एससी का है प्रतिशत में, पूरे भारत का आबादी का। तो ये लगभग सिमिलर है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसमें अगर रैंकिंग देखा जाए तो पंजाब में सबसे अधिक प्रतिशत में आबादी है एससी की आबादी पंजाब में सबसे अधिक है। और जो दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश है एससी की आबादी प्रतिशत के आधार पे। वहीं पे यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पे क्या है, चंडीगढ़ है। तो और लास्ट रैंक जो है लक्षद्वीप अंडमान निकोबार में आबादी 0 है। जहाँ आबादी 0 है वहाँ पे भी तो लास्ट रैंक ही होगा दोस्तों एससी की आबादी का। ठीक है, हम लोग एससी का आबादी को प्रतिशत में देखें तो फर्स्ट रैंक पे कौन है दोस्तों, हमारा पंजाब है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखना है। और यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो क्योंकि पंजाब में ही यहाँ पे चंडीगढ़ है, तो वो इसी आसपास में है, तो सबसे अधिक आबादी प्रतिशत में एससी का चंडीगढ़ और पंजाब में है। इसको बस ध्यान में रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आबादी 0 होगा। राज्यों में देखा जाए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आबादी एससी का 0 होगा तो प्रतिशत में भी 0 होगा। और यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो लक्षद्वीप में भी एससी नहीं है, क्योंकि लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार है वो कम्प्लीटली जनजातीय आइलैंड है, तो वहाँ पे एसटी की आबादी होती है दोस्तों, एससी की आबादी नहीं के बराबर होती है, तो इसलिए 0 कहा गया है यहाँ पे। तो 0%, 0%, 0%, 0%, इसको ध्यान में रखना। बस पंजाब और चंडीगढ़ याद रखना। उधर सबसे अधिक संख्या में किसको याद रखे थे हम लोग, दिल्ली और यूपी को याद रखे थे। तो ये एससी का आबादी और प्रतिशत के आधार पे हो गया। अब हम लोग देखेंगे एसटी आबादी। अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वो दोस्तों लगभग इसकी आधी है। यहाँ पे पूरे भारत में 20 करोड़ एससी है, तो एसटी की आबादी 10 करोड़ है, इसको ध्यान में रखना, लगभग 10 करोड़ है। तो अगर आबादी ऐसा है तो प्रतिशत भी लगभग आधा ही हो जाएगा भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। जैसे 16.6 है, 8.6 है, लगभग आधा है, क्योंकि आबादी भी लगभग आधा है। तो उसी आधार पे हम लोग देखेंगे एसटी का जनसंख्या, टोटल जनसंख्या अगर सिर्फ बात करें तो जैसे कि हम लोग देखे थे भारत और बिहार में एससी का आबादी सिमिलर था, लेकिन एसटी की आबादी में बहुत डिफरेंस है। प्रतिशत में जो सिमिलर था, यहाँ पे मात्र उस हिसाब से देखा जाए तो मात्र 13 लाख ही लोग एसटी है बिहार में, मात्र 13 लाख, यानी कि 10.4 करोड़ जनसंख्या में 13 लाख जो आबादी है वो अनुसूचित जनजाति का है बिहार में। और फर्स्ट रैंक पे है अनुसूचित जनजाति राज्यों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, और दूसरे रैंक पे महाराष्ट्र है, तीसरे रैंक पे उड़ीसा है, और लास्ट रैंक हरियाणा और पंजाब है, जहाँ की एसटी की आबादी 0 है। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने देखा था एससी का आबादी पंजाब उधर एरिया में था, पंजाब और चंडीगढ़ एरिया में, लेकिन वो एसटी की आबादी वहाँ पे 0 है। आइए देखते हैं इसको, मैप पे अब हम लोग देखते हैं एसटी की आबादी, क्योंकि एसटी की आबादी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट घोषित किया जाता है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों को, इसलिए। तो फर्स्ट जो है पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पे उड़ीसा है। दोस्तों इसका तीनों रैंकिंग याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम आबादी पंजाब और हरियाणा में है। ये एसटी पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे प्रतिशत में हम लोग संख्या में देखा जाए तो बिहार में कितना था, मात्र 13 लाख था। और पूरे भारत में देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास था। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग प्रतिशत में आते हैं, एसटी जनसंख्या का प्रतिशत के आधार पर देखते हैं। एसटी जनसंख्या का जो प्रतिशत है भारत में, टोटल जनसंख्या 8.6% जो आबादी है वो एसटी का है। वहीं पे बिहार के टोटल आबादी का 1.3%, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1.3% जो आबादी है वो बिहार में एसटी की है। और रैंकिंग में अगर देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पे यहाँ अनुसूचित जनजाति का बात हो रहा है रैंकिंग में, क्योंकि संख्या में तो मध्य प्रदेश अधिक था, क्योंकि इस एरिया में
भील जनजाति बहुत अधिक होते हैं, तो मध्य प्रदेश अधिक है, लेकिन परसेंटेज में देखा जाए उसके कुल आबादी का 94.4% जो है मिजोरम में एसटी आबादी है, और दूसरे रैंक पे नागालैंड है। दोनों आसपास का है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक आबादी जो है एसटी की है टोटल आबादी में से, तो इसीलिए प्रतिशत की दृष्टि से वहाँ पे सबसे अधिक है। और यूनियन टेरिटरी में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमारे यूनियन टेरिटरी में ज़्यादातर एसटी की ही आबादी होती है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप में सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से 94.8% जो आबादी है वो लक्षद्वीप में है। यहाँ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर राज्य और लक्षद्वीप ये यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के पूछ लिया जाए तो यहाँ पे रैंकिंग में क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप आगे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 94.8% है और मिजोरम 94.4% है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक राज्य दे दिया जाए तो उसमें तो कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ पे फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा लक्षद्वीप में और दूसरे रैंक पे मिजोरम हो जाएगा। राज्यों में पूछा जाए तो मिजोरम सबसे आगे है, उसी तरह यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप सबसे आगे है, ओवरऑल लक्षद्वीप सबसे आगे है परसेंटेज की दृष्टि से एसटी की आबादी देखा जाए तो। वहीं पे अगर लास्ट रैंक देखा जाए तो दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी में है। जैसे कि हम लोग देखे थे वहाँ चंडीगढ़ में सबसे अधिक एससी आबादी था और वहीं पे एसटी आबादी सबसे कम है, वहाँ पे जस्ट अपोजिट है चंडीगढ़ में। ये भी पढ़ते टाइम आंकड़ों के साथ थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, जीरो यानी कि सबसे लास्ट है दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में से एसटी की आबादी बिल्कुल नहीं है। कौन कौन सा, दिल्ली, पुदुचेरी और एक चंडीगढ़। वही चीज़ है दोस्तों, ओवरऑल अगर दोनों का रैंकिंग देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक प्रतिशत की आबादी में एसटी है और वही दूसरे स्थान पे मिजोरम है। आइए इसको हम लोग एक बार मैप में भी देख लेते हैं। एसटी का आबादी प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से एसटी का जो आबादी है हमारा सबसे अधिक राज्यों में देखा जाए तो मिजोरम में, केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो लक्षद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, मिजोरम और लक्षद्वीप के शासित प्रदेश में एसटी का आबादी प्रतिशत की दृष्टि से। वहीं पे सबसे अंतिम जो हो जाएगा राज्यों की दृष्टि से सबसे कम जो हमारा एसटी का आबादी है वो प्रतिशत की दृष्टि से वो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों, यानी कि जहाँ पे लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज में ज़्यादा एसटी आबादी होती है तो उसके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो वहाँ पे प्रतिशत की आबादी की दृष्टि से यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक सबसे कम जो है आबादी एसटी का दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है और एक पुदुचेरी में है, तो इसको लास्ट बोला जाएगा दोस्तों, और फर्स्ट में आ जाएगा लक्षद्वीप आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एससी का आबादी, एसटी का आबादी, एससी का जनसंख्या प्रतिशत, एसटी का जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सबका रैंकिंग देखा और उसके सभी आंकड़े देखे। अब दशकीय वृद्धि, डिकाइडल ग्रोथ रेट जो है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि 2001 का जनगणना के बाद 2011 में जनगणना हुआ था भारत का, तो उसमें जो वृद्धि हुआ था 102 करोड़ से 121 करोड़ हुआ था, जो 17.7% की वृद्धि हुई थी यहाँ पे जनसंख्या का। डिकाइडल ग्रोथ रेट जो है वो 17.7% है। वहीं पे जो बिहार में डिकाइडल सेम आंकड़ों के लिए 8.3 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया था 10.4 करोड़, तो टोटल 25.4% का ग्रोथ हुआ था एक 10 वर्ष में के अंतराल में। तो इस प्रकार से दशकीय वृद्धि हम लोगों ने भारत और बिहार का देखा। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7% है, वहीं बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.4% है। भारत में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, मेघालय है। सबसे अधिक जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हुआ है वो 27.8% का हुआ, जबकि बिहार में कितना हुआ है 25.4% हुआ है। और वहीं भारत में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो है नागालैंड है। नागालैंड में एक्चुअली वृद्धि हुआ ही नहीं है, वो वहाँ पे
नेगेटिव हो गया है जनसंख्या। जैसे हम लोगों ने देखा था ओवरऑल भारत में कब नेगेटिव हुआ था, 1921 ईस्वी में नेगेटिव हुआ था, और 2011 ईस्वी में ओवरऑल भारत में तो नहीं हुआ था। नागालैंड एक ऐसा मात्र राज्य था जहाँ पे जनसंख्या 10 वर्ष में घट ही गया था, 0.58% की घटोतरी हुई थी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये 4 आंकड़े। इसको मैप में भी देख लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है ये मेघालय है। दोस्तों मेघालय पहली बार रैंकिंग में इधर फर्स्ट आया है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। बाकी जितने भी अभी तक तथ्य हम लोगों ने देखा उसमें, और अंतिम जो है इसी के बगल में नागालैंड है, वो लास्ट है, यानी कि नेगेटिव है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के दशक की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है, तो ऋणात्मक भी कहाँ हुआ है, नागालैंड में हुआ। दोस्तों मैं यहाँ पे स्टेट का नाम नहीं लिखता, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको सारे भारत के जो पॉलिटिकल मैप है, किस स्टेट का लोकेशन कहाँ पे हो आपको पता होना चाहिए। उससे क्या होता है, पढ़ने में आसानी होती है। अगर नहीं है तो आप लोग उसको सीख लीजिए। तो इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया। फर्स्ट रैंक पे है मेघालय और लास्ट रैंक पे है नागालैंड। हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। भारत का जिला संबंधित तत्व। अब हम लोगों ने उधर जितना भी पढ़ा सारा आंकड़ा खत्म हो गया है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यों से संबंधित रैंकिंग भी में हमने देख लिया परसेंटेज और संख्या की दृष्टि से, और बाकी अन्य पहलुओं पर देख लिया। अब हम लोग देखेंगे भारत का जिला संबंधित तथ्य। जिला संबंधित तथ्य जो है वो हम लोग देखेंगे। 4-5 अलग अलग पहलू पे मैंने इस पे लाया है। सिर्फ जिला है, इसमें राज्यों को नहीं शामिल किया गया, जिला को किया गया शामिल। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अब हम लोग याद करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, लद्दाख है। अगर लद्दाख देखा जाए तो लद्दाख अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एरिया को शामिल किए हुए अपने आप में, और एकमात्र वो जिला है। जिला भी है, यूटी भी है, इसलिए सबसे बड़ा भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला देखा जाए तो टोटल 640 जिला है भारत में, उसमें सबसे बड़ा जिला जो है यूनियन टेरिटरी का हो या राज्यों का हो, सब मिला के उसमें लद्दाख नंबर 1 पे है। और सबसे छोटा जिला जो है भारत का, सबसे एरिया वाइज, ये क्षेत्रफल वाइज है दोस्तों, सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का है। यहाँ पे बिल्कुल एकदम केरला के से घिरा एकदम डॉट जैसा जिला है, वो माहे पुदुचेरी का एक जिला है। यह सबसे छोटा जिला है। एरिया वाइज सबसे लास्ट जिला है। अब वहीं पे अगर हम लोगों ने क्षेत्रफल देखा लद्दाख और माहे पुदुचेरी, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखें भारत का सबसे बड़ा जिला जो है थाने है। थाने जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो जिला है थाने, ये सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे है। सबसे बड़ा जिला लद्दाख है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला थाने है। और सबसे छोटा जिला कौन है भारत का, दिबांग घाटी है। दिबांग घाटी कहाँ पे है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे सबसे छोटा जिला है, यहाँ सबसे कम आबादी रहता है दिबांग में। वैसे हम लोगों ने और एक चीज़ अरुणाचल प्रदेश से देखा था, सबसे कम वहाँ पे घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम आबादी वाला जिला भी जो एक है दिबांग घाटी नाम का जिला है, उसमें सबसे कम आबादी रहता है। भारत के जितने भी जिले हैं सभी राज्य यूनियन टेरिटरी के मिला के, हर एक जिले में जितने आबादी होते हैं उस आधार पर देखा जाए तो सबसे कम आबादी जो है वो है हमारा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। अब हम लोग अगला तथ्य देखते हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व का दृष्टि से भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले का है, तो दोस्तों हम लोग ने राज्य और यूनियन टेरिटरीज में भी देखा था सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो था दिल्ली का था। और इसमें भी उसी का एक जिला है जो सबसे अधिक जिलों में भी सबसे आगे है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली का, दिल्ली नाम का एक जिला है दिल्ली में, वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इसको याद रखना है दोस्तों। और सेम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला एक व्यक्ति है, मात्र एक व्यक्ति। एक व्यक्ति का क्या मतलब हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वो दिबांग घाटी है। दिबांग घाटी से अब 2 चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, सबसे कम आबादी वाला जिला भी दिबांग घाटी हो गया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला जो ये हमारा दिबांग घाटी हो गया। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजाति आदिवासी। दोस्तों यहाँ पे मैंने एससी नहीं लिया है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर एसटी के बारे में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो एसटी का जो आबादी है जिला वाइज अगर देखा जाए तो राज्यों में तो हम लोगों ने देखा है कि एसटी का आबादी सबसे अधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ पे है,
तो मिजोरम में है और लक्षद्वीप में है, यूनियन टेरिटरी में। लेकिन अब अगर हम देखें जिला वाइज देखें तो जिला, लेकिन राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है एक। बांसवाड़ा जिला में सबसे अधिक आबादी एसटी की है। वहीं भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो एसटी है सबसे अधिक जो है वो कौन सा जनजाति है, वो भील जनजाति है दोस्तों। भील जनजाति जो मध्य भारत में पाया जाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उसको सबसे अधिक, टोटल जितना भारत का एसटी का आबादी है, कितना एसटी का आबादी है दोस्तों, 10 करोड़। 10 करोड़ में लगभग 38% आबादी जो है हमारा भारत का, वो जनजातीय आबादी जो है भील जनजाति का है। ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब बिहार का अगर हम लोग बात करें, बिहार की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है। बिहार में भी जितनी जनजातियां पाई जाती है उसमें संथाल जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। राज्य की एसटी, कुल एसटी आबादी का 48%, लगभग आधी जो जनजाति है वो संथाल ही है। बाकी आधी में अन्य जनजाति, थारू, मुंडा, ये सब जनजातियां पाई जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा बांसवाड़ा सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जिला। सबसे अधिक एसटी आबादी किसकी है, भील की है। सबसे बड़ी जनजाति बिहार में कौन है, संथाल है। अब हम लोग लिंगानुपात में जिलों की स्थिति देखेंगे भारत में। लिंगानुपात का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है पूरे भारत में वो माहे है, पुदुचेरी का। जैसा कि हम लोगों ने लिंगानुपात में देखा था, पुदुचेरी दूसरे स्थान पे था, पहले स्थान पे केरल था। लेकिन यहाँ पे लिंगानुपात जिला देखा जाए तो पुदुचेरी का जिला पहले पे आ जाता है, माहे आ जाता है। 1184 व्यक्ति महिला प्रति 1000 पुरुष है यहाँ पे। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ये दमन का है, 533। दोस्तों दमन, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए कई आंकड़ों में ये लास्ट है। परंतु दमन का अलग आंकड़ा और दादर नगर हवेली का अलग आंकड़ा रहता है, इसलिए मैंने कई जगह शामिल नहीं किया है। लेकिन अगर जिला का बात किया जाए, जिला तो वही रहेगा, जिला का संख्या नहीं बढ़ा है, या जिला में जनसंख्या का आंकड़ा नहीं चेंज होगा किसी के मर्जी और इससे होने से, जिला का क्योंकि बाउंड्री नहीं चेंज किया गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर लिया है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है दमन का है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन हो गया, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे हो गया। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों, राज्य का कोई भी जिला नहीं है, ये दोनों यूनियन टेरिटरी का जिला है, सबसे अधिक में भी और सबसे कम में भी। ये भी ध्यान में रखेंगे तो याद हो जाएगा हम लोगों को अच्छे से। साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर वाला जिला में अगर हम लोग बात करें, सबसे अधिक साक्षर जिला कौन है पूरे भारत का, शेरछिप जिला है दोस्तों। शेरछिप, समझ रहे हैं दोस्तों, नाम में है शेरछिप है, तो वो सबसे अधिक साक्षर है। यहाँ का लगभग 98.7% लोग साक्षर है। वो किसका है, मिजोरम का एक जिला है दोस्तों। मिजोरम में शेरछिप एक जिला है जहाँ पे 98.7% लोग साक्षर है। वही सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम जहाँ पढ़ा लिखा है, अलीराजपुर है दोस्तों। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का वो जिला, मात्र 36% लोग ही यहाँ पे साक्षर हैं। तो हम लोगों ने देखा मिजोरम और मध्य प्रदेश। मिजोरम में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है, वहीं पे मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो है ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। शेरछिप और अलीराजपुर जो याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जिला वाइज भी तथ्यों को यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए दोस्तों पॉलिटिकल मैप है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक मैप रख सकते हैं, उसमें आप इसमें रफ वर्क कर सकते हैं कि ये यूपी में क्या क्या जनसंख्या की दृष्टि से है, उसको हम लोग लिख सकते हैं। बिहार में लिख सकते हैं, असम में, मिजोरम में, जो भी चीज़ें हम लोग का आंकड़े पे आया। क्योंकि हम लोगों ने जितना भी देखा उसमें हमको लगता है 10-15 डिस्ट्रिक्ट राज्य जो है वो बार बार किसी ना किसी रैंकिंग में आ रहे थे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस के लिए या इसको कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का जनगणना 2011, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा भारत का जनगणना, उसमें भारत का जनगणना में अन्य राज्य, बिहार सहित अन्य राज्य संबंधित जो भी तथ्य थे उनको देखा। अब बिहार का जनगणना में बिहार का और बिहार के जिलों का आंकड़ों को हम लोग विश्लेषण करेंगे यहाँ पे। तो बिहार का जनगणना 2011 के अनुसार जो है कुल आबादी, जैसा कि मैंने पिछले भी उसमें बताया था,
और यहाँ पे दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा 10,40,99,452। इसका पूरा एग्जैक्ट फिगर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि बिहार के एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। राउंड फिगर के लिए 10.41 करोड़ हम लोग याद रखेंगे। अन्य तथ्य क्या है इसके लिए, इससे जुड़ा हुआ जनसंख्या की दृष्टि से भारत में ये तीसरा स्थान है। जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा, पहला स्थान यूपी का था, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था, तो तीसरा स्थान बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से। अब भारत का टोटल पॉपुलेशन का 8.6%, 8.6% जो है भारत के कुल आबादी का बिहार में रहता है। तो ये जनसंख्या से रिलेटेड फैक्ट हो गया दोस्तों। कुल आबादी, रैंक और कितना प्रतिशत आबादी बिहार में रहती है, ये हो गया। और इन आबादी में जो है दो भाग में है, मेल और फीमेल। पुरुष आबादी जो है, पुरुष आबादी 52.2% है, यानी पुरुष अधिक है। महिलाएं 47.8% है, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। 52.2% पुरुष है बिहार में और 47.8% महिलाएं हैं। और कुल क्षेत्रफल का अगर हम लोग बात करें, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था भारत की जनगणना में, तो भारत का था 32,87,263, तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इसको ध्यान में रखेंगे। रैंकिंग भी हम लोगों ने पहले किया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में 12th स्थान पे है, यानी कि पहले स्थान पे जो राजस्थान था, दूसरे पे एमपी था, तो बिहार का स्थान जो है 12वां है। जनसंख्या में कितना स्थान है, तीसरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86%, 2.86% जो है एरिया बिहार में है, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं अनुसूचित जाति का। बिहार में जो है अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है कितना है, 15.9%। भारत में कितना था, 16.6%। यहाँ पे कितना है, 15.9%। हमने कंपेयर करके भी बताया था, तो ये बस जस्ट एक रिवीजन के लिए है दोस्तों, और इसको भी हम लोग याद रखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। 15.9% है यहाँ पे आबादी। अगर आबादी भी पूछ लिया जाए तो लगभग 1.65 करोड़ है बिहार में, लेकिन प्रतिशत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुसूचित जनजाति एसटी कितना है बिहार में, बिहार के कुल आबादी का मात्र 1.3% ही आबादी एसटी का है। लगभग 10 करोड़ आबादी है, 1.3 हो जाता है 13 लाख आबादी, 13 लाख एसटी का आबादी है बिहार में, तो ये भी याद रखेंगे। 15.9%, 1.3%। और जनसंख्या घनत्व का हम लोग बात करें बिहार में, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है बिहार में जनसंख्या घनत्व, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। भारत में जो है इसका रैंक क्या है, फर्स्ट है रैंक। हम लोगों ने देखा तब भारत में बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। यूनियन टेरिटरी में कौन था, दिल्ली था, और अंडमान और निकोबार था। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार का हम लोग बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व 1106 है, और भारत में यह प्रथम स्थान पे है। और हम लोग बात करें दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल ग्रोथ रेट में हम लोग देखें तो 25.4% का वृद्धि हुआ। 2001 से 2011 के बीच में 25.4% आबादी बढ़ा है, जिसमें कि हम लोग तीसरे स्थान पे हैं। पहले स्थान पे कौन था दोस्तों, मेघालय था 27.8% की वृद्धि के साथ। तो तीसरे स्थान पे कौन है, हमारा बिहार है, 25.4%। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लिंगानुपात सेक्स रेशियो हम लोग देखेंगे तो 918 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुष है यहाँ पे बिहार में। भारत में कितना है, 943, बिहार में 918 महिलाएं जो है प्रति 1000 पुरुष हैं। वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा जाए तो उसमें 935 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 0 से 6 ईयर के बच्चों में देखा जाता है 935 है यहाँ पे। वहीं भारत में ये घट गया है, 919 हो चुका है। तो यहाँ पे 935 है, 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। ये हम लोगों ने फैक्ट देखा। इधर कुछ फैक्ट्स हैं जनगणना से रिलेटेड। अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण या शहरीकरण, इसको जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी काफ़ी डिटेल में शहरीकरण को देखा था। यहाँ सिर्फ बिहार का बात करें तो 11.3% शहरीकरण है, यानी कि यहाँ का 11.3% आबादी ही शहरों में रहती है, और यानी कि 88.27% आबादी जो है हमारे यहाँ ग्रामीण आबादी है नगरीकरण का। अब भारत में सबसे कम नगरीकरण में सेकेंड स्थान है, यानी सबसे कम नगरीकरण में पहला स्थान किसका है, हिमाचल प्रदेश का। सबसे कम नगरीकरण में दूसरा स्थान किसका है, बिहार का।
तो नगरीकरण हिसाब से अगर देखा जाए, ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 88.7% है दोस्तों, 88.7% है। भारत में यह सेकेंड स्थान रखता है। भारत में कितना स्थान रखता है दोस्तों? सेकेंड स्थान रखता है। जैसा कि यहाँ देखें, ग्रामीण आबादी सेकेंड स्थान है और शहरी आबादी में सेकेंड लास्ट स्थान है। सेम चीज़ें हैं। साक्षरता दर का हम बात करें, बिहार का साक्षरता दर 61.8% है दोस्तों। और ये पूरे जो लास्ट रैंक पे है, यूनियन टेरिटरी और इसको मिला दिया जाए, राज्यों को भी मिला दिया जाए, दोस्तों सब जगह लास्ट स्थान पे बिहार ही है दोस्तों, 61.8% के साथ। और साक्षरता दर जो होता है, महिलाओं में 51.5% महिला साक्षर है, 71.2% पुरुष साक्षरता है। तो ये तीनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। 61.8 ओवरऑल साक्षरता, 51.5 महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता 71.2% है दोस्तों। सब में बिहार का रैंक लास्ट है। महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता और ओवरऑल साक्षरता तीनों में रैंक जो है बिहार का लास्ट है। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक जनसंख्या। जैसा हम लोगों ने उसमें क्रम देखा था, हिंदू मुस्लिम ईसाई टॉप 3 है भारत में भी बिहार में भी, और इन दोनों में भारत और बिहार में इंटरचेंज है। भारत में सिख सबसे अधिक चौथे पे है, अब बौद्ध पाँचवें पे है, और यहाँ पे बौद्ध चौथे पे है, सिख पाँचवें पे है और जैन 6 पे है। तो हम लोग को ये क्रम याद रखना है। ये भी याद किया जा सकता है, 82.7, 16.8, इस तरीके से दोस्तों। थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, इसीलिए परसेंटेज में लगभग राउंड फिगर ले लिया गया है। धार्मिक जनसंख्या का क्रम पूछा जाएगा तो इस तरीके से हम लोगों को याद रखना। हिंदू मुस्लिम ईसाई, हिंदू मुस्लिम ईसाई, बौद्ध सिख जैन बिहार में, और हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन भारत में। सर्वाधिक साक्षरता दर, अच्छा धार्मिक आधार पे अगर देखा जाए तो जैन कम्युनिटी जो है सबसे अधिक साक्षर है। वहाँ लगभग धार्मिक अगर जनसंख्या में देखा जाए कुछ सबसे अधिक साक्षरता किसकी है तो जैन की है। जैन में जितनी आबादी उसका 93% लोग साक्षर हैं। अब भारत में भी जैन का ही 86% लोग साक्षर है, यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे जो कम्युनिटी है वो कौन है? जैन है। अब हम लोग जो फैक्ट पढ़ेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज फैक्ट होंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज फैक्ट में से आबादी के आधार पे, इससे पहले हम लोगों ने डेटा देखा, अब वो देखेंगे रैंकिंग, डिस्ट्रिक्ट का रैंकिंग, कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नीचे से टॉप पे है, वो देखेंगे हम लोग। आबादी के आधार पे सबसे अधिक जो आबादी है वो पटना की है, लगभग 58 लाख है। उसके बाद पूर्वी चंपारण है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है। इसको मैप पे देखेंगे, वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। इसको ऊपर ध्यान में रखें, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। और सबसे कम जो आबादी है शेखपुरा का है, शिवहर उसके बाद द्वितीय स्थान पे होता है सबसे कम में, उसके बाद अरवल है। आइए इसको मैप पे देखते हैं। सबसे अधिक आबादी में पहले स्थान पे कौन है? पटना है। और द्वितीय स्थान पे कौन है? पूर्वी चंपारण है। तृतीय स्थान पे कौन है? मुजफ्फरपुर। टॉप 3 हो गया सबसे अधिक आबादी वाला जिला। ये लोकेशन दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए बिहार का मैप से, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट का नाम। आप लोग समझ सकते हैं, ये पटना है, ये पूर्वी चंपारण है और ये मुजफ्फरपुर है। और उसके बाद सबसे कम आबादी वाला हम लोग देखते हैं। अब सबसे कम आबादी वाला अगर हम लोग देखें तो शेखपुरा उसमें पहले स्थान पे है। यहाँ पे शेखपुरा है सबसे कम आबादी वाला। उसके बाद द्वितीय स्थान पे शिवहर है। सबसे कम आबादी में द्वितीय स्थान पे शिवहर है, पहले स्थान पे शेखपुरा है और तीसरे स्थान पे जो है अरवल है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, इसको एक और ट्रिक है इसे ध्यान में रखने के लिए। ये पटना के पास ही सबसे अधिक और सबसे कम आबादी, सबसे अधिक आबादी पटना है और सबसे कम आबादी शेखपुरा है, एक ही जगह पे है। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला का क्रम देखें, रैंकिंग देखें, तो उसमें सबसे पहले स्थान पे आता है पश्चिमी चंपारण, सबसे बड़ा जिला है हमारे राज्य का। द्वितीय स्थान पे गया आता है और तृतीय स्थान पे पूर्वी चंपारण आता है। वहीं सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद अरवल है और शेखपुरा है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोट करेंगे, ये आबादी और क्षेत्रफल में जो टॉप
लास्ट 3 जो है वही लास्ट 3 इसमें है, लेकिन रैंकिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसका ऑर्डर। जैसे शेखपुरा सबसे कम आबादी वाला था, वहाँ पे शिवहर सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसमें देखेंगे चेंज हो गया है थोड़ा सा, लेकिन है यही तीनों अंतिम में। और यहाँ पे चेंज आइए इसको इस पे देखते हैं मैप पे, तो अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे बड़ा जिला जो है हमारा पश्चिमी चंपारण है। द्वितीय सबसे बड़ा जिला जो है हमारा गया है, जो द्वितीय सेकंड रैंक पे है गया। और तृतीय सबसे बड़ा जिला जो है वो पूर्वी चंपारण है। ये क्षेत्रफल वाइज हम बोल रहे हैं। अब इसी में सबसे छोटा जिला अगर बात किया जाए, तो सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल वाइज है वो शिवहर है पहले स्थान पे। द्वितीय स्थान पे जो है दोस्तों वो है अरवल। और तृतीय स्थान पे जो है वो है हमारा शेखपुरा जिला। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये जो सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ये दोनों आसपास है दोस्तों। तो अब क्या होता है कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है शिवहर और शेखपुरा में। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे पश्चिमी चंपारण अगर सबसे बड़ा जिला है तो सबसे छोटा जिला भी उसी के आसपास होगा। और उसी के आसपास शेखपुरा तो यहाँ है, तो यहाँ शिवहर है, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा हो जाएगा शिवहर। वहीं पे अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे आसपास ये दोनों है, तो पटना सबसे बड़ा जिला हो जाएगा और सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा, ये आसपास है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इस तरीके से शिवहर शेखपुरा का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का प्रतिशत, फिर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। अनुसूचित जाति जो है सबसे अधिक दोस्तों गया में है और सबसे कम कहाँ है, शिवहर में है। और इसमें और एक चीज़ देखने वाली बात है, अनुसूचित जाति जो प्रतिशत के आधार पे वो भी गया में ही है। यानी कि गया की कुल आबादी का लगभग 30.4% अनुसूचित जाति है, 80 पर है। और वहीं पे सबसे कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत किशनगंज में है। आइए इसको मैप से देखते हैं। ये तो दोनों एससी के कुल आबादी और कुल प्रतिशत आबादी में भी गया ही टॉप पे है, तो ये काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। गया दोनों चीज़ में टॉप है एससी आबादी में, ये है गया। ये फर्स्ट है किसमें, आबादी में भी फर्स्ट है अगर हम यहाँ एससी आबादी का बात कर रहे हैं। और ये प्रतिशत एससी आबादी में भी प्रथम स्थान पे है। वहीं पे जो अंतिम स्थान है आबादी के मामले में, अंतिम स्थान जो है वो शिवहर का है। यानी कि ये जो है लास्ट है एससी आबादी में। और परसेंटेज के आधार पे देखा जाए तो सबसे लास्ट कौन सा है, किशनगंज है। ये परसेंटेज के आधार पे लास्ट है किशनगंज। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा एससी आबादी सबसे अधिक गया में, प्रतिशत के आधार पे भी एससी आबादी सबसे अधिक गया में, और संख्या के आधार पे एससी आबादी सबसे कम जो है शिवहर में, और प्रतिशत के आधार पे सबसे कम किशनगंज में। ये 4 फैक्ट हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग एसटी आबादी का देखते हैं। अब एसटी आबादी में जैसे कि हमने एससी आबादी में मात्र एक जिला टॉप और लास्ट वाला लिया है, लेकिन इसमें 3 जिले इसलिए लिए हैं कि एसटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो इंडिया का सेंसस से हो या बिहार का सेंसस से हो। तो हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजाति एसटी का जो आबादी का टॉप 3 जिला कौन सा है। पहला जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, द्वितीय है कटिहार, तृतीय है पूर्णिया। ये आबादी के मामले में है टॉप पे। वहीं पे सबसे कम आबादी शिवहर में है। और एक चीज़, जो एससी आबादी भी सबसे कम शिवहर में है और एसटी आबादी भी सबसे कम शिवहर में है संख्या की दृष्टि से। इसको भी हम लोग रिलेट कर लेंगे। एससी एसटी दोनों में क्या है, शिवहर सबसे लास्ट है। और वहीं पे पश्चिमी चंपारण का बात करें तो सबसे अधिक एससी आबादी है और एसटी आबादी है, और एसटी आबादी का प्रतिशत भी सबसे अधिक जो है पश्चिमी चंपारण में ही है। सेम यही वाला खेला है यहाँ पे। गया में सबसे अधिक है, गया में प्रतिशत भी सबसे अधिक है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक है और पश्चिमी चंपारण में प्रतिशत भी सबसे अधिक है। सेम है यहाँ पे। इवन दो दो दूसरा रैंक भी
सिमिलर है। कटिहार में द्वितीय सबसे अधिक एसटी आबादी है और परसेंटेज में भी द्वितीय सबसे अधिक एसटी आबादी कटिहार में है। तो ये ध्यान रखेंगे। और तृतीय में चेंज हो गए, यहाँ पूर्णिया सबसे अधिक आबादी और परसेंटेज में जमुई है। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और प्रतिशत के आधार पर एसटी आबादी सबसे कम जो है खगड़िया में है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी सेकेंड लास्ट पे है औरंगाबाद और समस्तीपुर है। तो आइए इसको मैप पे देखते हैं अब। एसटी आबादी में जो प्रथम स्थान पे है पश्चिमी चंपारण है। ये किस में है? आबादी में भी है और परसेंटेज आबादी में भी है एसटी का। तो दोनों में टॉप पे कौन है? पश्चिमी चंपारण है। द्वितीय स्थान पे कौन है दोस्तों? कटिहार है। आबादी में भी सेकेंड है, परसेंटेज में भी सेकेंड है। तो ये ध्यान रखेंगे, कटिहार और पश्चिमी चंपारण हो गया। तृतीय स्थान जो आबादी में है ये पूर्णिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब परसेंटेज में जो सबसे कम परसेंटेज है आबादी का वो है आपका खगड़िया में। खगड़िया में सबसे लास्ट, यानी कि एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज में एसटी सबसे कम कहाँ पे है? खगड़िया में है दोस्तों। खगड़िया में एसटी पॉपुलेशन सबसे कम है। वहीं पे एसटी का जो पॉपुलेशन सबसे कम है संख्या में वो है शिवहर में, लास्ट आबादी में। मतलब टॉप आबादी में पश्चिमी चंपारण है, लास्ट आबादी में शिवहर है। और परसेंटेज में टॉप आबादी में पश्चिमी चंपारण है, लास्ट जो है खगड़िया है दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इससे और एक चीज़ क्लियर हो गया, अगर लास्ट कोई है डिस्ट्रिक्ट यानी कि प्रत्येक जिले में एसटी की आबादी उपलब्ध है, मौजूद है। इसको ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम लोग जो है जनसंख्या घनत्व का बात करते हैं बिहार में। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए जनसंख्या घनत्व, वैसे तो हम लोगों ने देश में देखा बिहार जो जनसंख्या घनत्व में नंबर 1 राज्य है, यानी कि पहले रैंक पे है। लेकिन वहीं पे जनसंख्या घनत्व में बिहार के जिलों की क्या स्थिति है उसको आइए देखते हैं। तो प्रथम स्थान पे जो है शिवहर है, द्वितीय स्थान पे पटना है, तृतीय स्थान पे दरभंगा है। तो जनसंख्या घनत्व शिवहर का कितना है आइए देखते हैं उसको। 1880 जो है वो शिवहर का है। तो हम लोग यहाँ मैप में अगर देखें शिवहर में, तो सबसे अधिक जो है घनत्व यहाँ पे है जनसंख्या का 1880 है दोस्तों। ये है शिवहर, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक यहाँ पे है। द्वितीय स्थान किसका है? पटना का है। और जो तृतीय स्थान है आपका वो दरभंगा का है दोस्तों। तो जो तृतीय स्थान है वो दरभंगा का है। तो ये ध्यान में रखना है, टॉप 3 शिवहर, पटना और दरभंगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग सबसे कम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी किस जिले का है, तो वो है दोस्तों ये पहाड़ी जिला है कैमूर का। सबसे लास्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी में। हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व का बात कर रहे हैं, तो लास्ट में कौन है दोस्तों? कैमूर है। ठीक है, सबसे न्यूनतम कैमूर है। और इसका संख्या भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। कैमूर का जो जनसंख्या घनत्व है 488 है, वहीं शिवहर का जो जनसंख्या घनत्व है 1880 है। ये भी ध्यान में रखना है। और दशकीय वृद्धि दर हम लोग देखेंगे, किस जिले का दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रहा है। टॉप 3 देख लेते हैं उसको। मधेपुरा में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुआ, यानी 2001 से 2011 के बीच में सबसे अधिक जनसंख्या में प्रतिशत में अगर वृद्धि हुआ तो वो मधेपुरा जिला में हुआ, लगभग 31.1% की वृद्धि के साथ टॉप पे है। वहीं द्वितीय स्थान पे जो है किशनगंज है दोस्तों। किशनगंज में 30.44% की वृद्धि हुई है। मधेपुरा, किशनगंज और अररिया मतलब कि 30.25%। अगर ये देखा जाए एरिया, ये सीमांचल का एरिया है दोस्तों। सबसे अधिक जो हुआ है यहाँ पे मधेपुरा है, सबसे अधिक मधेपुरा में हुआ है। द्वितीय स्थान पे जो है दोस्तों किशनगंज है और तृतीय स्थान पे अररिया है। ये है आपका दशकीय
इंडिकेटर ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है। जहाँ सबसे अधिक है, सबसे वहीं पे सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर है वो है अरवल में दोस्तों। सबसे कम जो है वो अरवल में, अरवल में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है, लगभग 18% यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर है। उसके बाद गोपालगंज और दरभंगा है। द्वितीय रैंक पे गोपालगंज है दोस्तों, तृतीय रैंक पे दरभंगा है। दशकीय वृद्धि दर में सबसे टॉप पे मधेपुरा है, द्वितीय स्थान पे किशनगंज है, तृतीय स्थान पे अररिया है। वहीं पे सबसे कम दशकीय वृद्धि दर में टॉप पे कौन सा है दोस्तों? अरवल है, जहाँ 18.8% का वृद्धि दर है। उसके बाद 19% के आसपास गोपालगंज में है और तृतीय स्थान में दरभंगा है। तो इसका टॉप और लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप में है आपका मधेपुरा और लास्ट में जो है आपका अरवल। अरवल और मधेपुरा को याद रखना दशकीय वृद्धि दर में। और वहीं पे अनुसूचित जाति एससी का जो पॉपुलेशन है, बिहार में कुल जनजाति आबादी एसटी का 13.4 लाख है, जिसमें कि सबसे बड़ी जो जनजाति है संथाल है, जो 48.5% ऑफ एसटी आबादी है। बिहार में सबसे बड़ी जनजाति आबादी कौन सी है दोस्तों? एसटी की है। और जो ये कुल आबादी 13.4 लाख है, जो कि एसटी की आबादी है हमारे बिहार में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं बिहार में अन्य जिलावार तथ्य में देखेंगे। शहरीकरण या अर्बनाइजेशन, उसमें कौन सा जिला सबसे टॉप पे है, कौन सा जिला सबसे लिस्ट पे है? टॉप पे है पटना, जहाँ पे 43.707% लोग जो है वो शहरों में रहते हैं, यानी कि पटना का जो शहरीकरण है 43.07% हुआ है। वहीं मुंगेर द्वितीय स्थान पे है, 27.8% लोग जो है शहरों में रहते हैं। यहाँ भागलपुर में 19.8% शहरीकरण हुआ है। वहीं पे सबसे कम की बात करें तो समस्तीपुर में सबसे कम शहरीकरण हुआ 3.47%। उसके बाद बांका और मधुबनी है। तो सबसे कम कहाँ पे? समस्तीपुर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना है। आइए इसको मैप पे देखते हैं। सबसे अधिक शहरीकरण में पहले स्थान पे कौन है? पटना है। सबसे पहले स्थान पे दोस्तों पटना है। वहीं पे सबसे लास्ट में कौन सा है दोस्तों? समस्तीपुर है आपका। लास्ट स्थान किसका है? समस्तीपुर का है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। पटना फर्स्ट पे, समस्तीपुर लास्ट पे। यानी कि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी जो रहती है समस्तीपुर में रहती है गाँव में, और सबसे कम ग्रामीण आबादी जो रहती है पटना में रहती है। इससे ये भी स्पष्ट होता है। और हम लोग साक्षरता दर का बात करें तो साक्षरता दर रोहतास में सर्वाधिक है, पटना में उसके बाद है, उसके बाद भोजपुर में है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए सबको लगता है कि पटना में हो सकता है ज़्यादा हो साक्षरता दर, के सबसे अधिक लोग शहरों में रहते हैं और सबसे ज़्यादा डेवलप है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोहतास में सर्वाधिक है साक्षरता दर, 73.37% है साक्षरता दर रोहतास का, इसको ध्यान में रखेंगे। पटना का स्थान द्वितीय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पटना का रैंक भी पूछा जा सकता है, कौन सा स्थान है? पटना का द्वितीय स्थान है साक्षरता, भोजपुर तृतीय स्थान पे। और सबसे कम जो साक्षर जिला है वो है हमारा 51.08% के साथ पूर्णिया। पूर्णिया जिला जो है सबसे कम साक्षर जिला है, वो जो है 51.08% है। आइए इसको मैप पे देखते हैं। सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वो रोहतास है, द्वितीय सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वो पटना है, इसको याद रखना है दोस्तों। वहीं पे सर्वाधिक जो सबसे कम साक्षर जिला है वो है दोस्तों पूर्णिया, जो लास्ट रैंक पे है। इसका कितना है? 51.08%। ये भी इम्पोर्टेंट डाटा, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका है 73.3%, इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। रोहतास, पटना टॉप 2 और लास्ट जो है पूर्णिया है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये हो गया कुल साक्षरता दर। उसे महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर देखेंगे। सर्वाधिक जो महिला साक्षरता दर है वो रोहतास है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है वो भी रोहतास है। अर्थात रोहतास तीनों पे टॉप है, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों में जो है टॉप पे है रोहतास।
अब पूर्णिया जो है सबसे लास्ट है साक्षरता में, और पुरुष साक्षरता में भी सबसे लास्ट है, परंतु महिला साक्षरता में जो है सबसे लास्ट सहरसा है। यहाँ पे चेंज हो जाता है, बस इसको ध्यान में रखेंगे। पूर्णिया सबसे लास्ट पुरुष में भी है और सबसे लास्ट आपका टोटल साक्षरता में है। महिला साक्षरता में सबसे लास्ट सहरसा हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और लिंगानुपात का जो बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज जिला है, जहाँ पे 1021 महिलाएं हैं जो प्रति 1000 पुरुष पे हैं, गोपालगंज जिला है। और द्वितीय स्थान पे सिवान है, तृतीय स्थान पे सारण है। तीनों का लोकेशन अगर देखेंगे तो एक ही जगह है। इससे भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है, गोपालगंज, सिवान और सारण। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि एकमात्र जिला जहाँ पे कि महिलाएं अधिक है पुरुष से, ये भी पूछा जा सकता है। अर्थात महिलाएं अधिक है पुरुष से, 1000 पुरुष पे महिलाएं 1021 है, यानी 21 महिलाएं अधिक है। उसके बाद जो द्वितीय स्थान पे 988 है, इसका मतलब उसके अलावा गोपालगंज के अलावा प्रत्येक जिला में जो महिलाएं हैं पुरुष से कम है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो मुंगेर का है, 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। और द्वितीय स्थान पे जो है सबसे लास्ट में सबसे कम लिंगानुपात में भागलपुर है, खगड़िया। ये तीनों का भी लोकेशन एक जगह है, ये तीनों एक जगह है और ये तीनों एक जगह। आइए इसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। सेक्स रेशियो का बात करें, गोपालगंज 1 पे है, सिवान 2 पे है, सारण 3 पे है टॉप 3 में। और लास्ट में जो नीचे से जो टॉप किया है फर्स्ट पे जो है वो सबसे कम जो है हमारा लिंगानुपात वो है मुंगेर का। सबसे लास्ट से जो टॉप है, लास्ट से जो टॉप है वो मुंगेर है। द्वितीय लास्ट जो टॉप है वो हमारा भागलपुर है। उसके बाद तृतीय लास्ट जो है वो है खगड़िया है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे लास्ट इस एरिया में है मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, और इधर है सबसे लास्ट गोपालगंज, सिवान और सारण सबसे टॉप पे है लिंगानुपात में। लिंगानुपात के बाद हम लोग शिशु लिंगानुपात का बात करते हैं। शिशु लिंगानुपात में दोस्तों किशनगंज में सबसे अधिक है शिशु लिंगानुपात। 971 बच्चे जो हैं 0 से 6 ईयर्स के बालिका है बालक पे 1000 बालक पे। तो किशनगंज में 971 है, सबसे अधिक है। और कटिहार द्वितीय स्थान पे है। अगेन ये दोनों एक ही जगह पे है उस कॉर्नर में। और वहीं पे वैशाली और पटना एक जगह है जहाँ पे सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। ये भी देखने वाली बात है दोस्तों। जैसे किशनगंज है ये सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला है, और द्वितीय स्थान पे कटिहार है, दोनों आसपास है। वहीं पे सबसे लास्ट में जो है वैशाली है, ये लास्ट से टॉप पे कर रहा है वैशाली। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, शिशु लिंगानुपात है। उसी पे सेकेंड लास्ट जो है पटना है। इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। शिशु लिंगानुपात में सबसे लास्ट पे वैशाली और पटना है, और ये सबसे टॉप पे किशनगंज और कटिहार है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस स्लाइड को देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस प्रकार से बिहार का जनगणना हमारा कंप्लीट होता है। ये मैंने मैप यहाँ पे दिया है ताकि प्रैक्टिस करने के लिए सभी जो भी हमने तथ्य आंकड़े पढ़े हैं उसको मैप से अगर प्रैक्टिस करेंगे, मैप से अगर ध्यान में रखेंगे, तो वो जनगणना के जो भी आंकड़े हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में सहायक होती है। तो इस तरीके से इस मैप को आप लोग भी प्रैक्टिस करें। मैप के आधार पे आप लोग इस पे लोकेट करते रहें कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षर है, कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है। इस तरीके से आप लोग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अब बिहार का जातिगत जनगणना जो 2023 में आंकड़े आए हैं। वो बिहार जो है पहला राज्य है जो जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने वाला पहला राज्य हो गया है। इसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2023 भी बोला जाता है, जिसको भी जातिगत जनगणना भी बोला जाता है। इसको जो जारी किया गया, इसका जो रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया, यानी गांधी जयंती के दिन में 2023 में जारी किया गया है।
वहीं पे कुल आबादी इसमें से देखा जाए तो 13.07 करोड़ है। 13,07,25,310 आबादी है। अर्थात जैसे कि 2011 में हमारा आबादी था 10.4 करोड़, जिससे कि 3 करोड़ का लगभग यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। और जो कुल परिवार की संख्या है इस जनगणना में 2.8 करोड़ है। परिवार की संख्या 2.8 करोड़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 2.8 करोड़ है। और क्योंकि जातिगत जनगणना है तो जाति के बारे में बात करेंगे और कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो सर्वाधिक जो आबादी है किस जाति की है? बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है यादव की है। कुल आबादी का 14.2% जो आबादी है वो यादव ये जाति के हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग कोटि वाइज देखते हैं, कैटेगरी वाइज देखते हैं। सर्वाधिक आबादी जो है ईबीसी का है, जो 36% लगभग आबादी है ईबीसी का। ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो ईबीसी है। वहीं पे पिछड़ा वर्ग का जो आबादी है 27 है, वो द्वितीय स्थान पे है। तो अगर देखा जाए तो ओबीसी, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग बोला जाएगा, ईबीसी प्लस बीसी मिला के दोनों का, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 63% की आबादी जो है पिछड़ा वर्ग का है, सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग का, जिसमें कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास दोनों ही इंक्लूडेड है सबसे आबादी। और उसके बाद जो थर्ड लार्ज मोस्ट आबादी जो है वो है एससी की आबादी। एससी की आबादी 19.6% है दोस्तों। हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार देखे थे 15.9% था एससी, अब ये बढ़ के कितना हो चुका है 19.6% हो चुका है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। एसटी आबादी कितना है 1.68% है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो था वो 1.3% था लगभग, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये इसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ, 1.68% है एसटी की आबादी, इसको ध्यान में रखेंगे। और सामान्य वर्ग का जो आबादी है जनरल कैटेगरी का वो 15.5% है। पूरे राज्य की आबादी का 15.5% आबादी जो है सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी का है। इसको अगर ऑर्डर में अरेंज करके दे दिया जाए एग्जाम में, इस प्रकार होगा: सबसे अधिक ईबीसी, फिर ओबीसी, फिर ओबीसी, अर्थात ये ओबीसी हो जाएगा सबसे अधिक, ये दोनों मिला के। उसके बाद एससी का आबादी है, फिर जनरल है, सबसे कम है एसटी का आबादी। तो ये ऑर्डर हम लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखें कास्ट वाइज, अगर देखा जाए टॉप 5 कास्ट को मैंने यहाँ लिया है, इसका भी ऑर्डर दिया जा सकता है, जिसकी संख्या के आधार पे है ये रैंकिंग। सबसे अधिक यादव है, द्वितीय स्थान पे जो है दुसाध जाति के लोग हैं, तृतीय स्थान पे रविदास या मोची जाति के लोग हैं, चौथे स्थान पे कोहरी अथवा कुशवाहा जाति के लोग हैं, अब 5वें स्थान पे ब्राह्मण है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। टॉप 5 जो जाति है हमारे राज्य की जातिगत जनगणना 2023 के अनुसार: यादव, दुसाध, रविदास, कोहरी और ब्राह्मण, इसको याद रखेंगे। और अन्य जो आंकड़े हैं वो गरीबी से रिलेटेड हैं आंकड़े। जातिगत जनगणना के अनुसार जो जनगणना हुआ उसमें गरीबी के आंकड़े प्रकाशित किए गए। गरीबी का जो पैमाना है, परिवार की मासिक आय 6,000 से कम, यानी कि परिवार जो 6,000 रुपये मासिक नहीं कमाया जा सकता उसको गरीब माना गया। तो ऐसे आबादी कितनी है? लगभग राज्य में 34.13% जो आबादी है, जो परिवार है, वो गरीबी रेखा से नीचे अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थात 2.8 करोड़ परिवार में से 94 लाख परिवार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, ये और ये 34.13% और 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। वो किसके अनुसार? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2023 के अनुसार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा पोवर्टी कितनी है। अब किस कैटेगरी में कितनी पोवर्टी उसको देखते हैं। सर्वाधिक जो पोवर्टी है वो एससी कैटेगरी में है। उसके बाद उससे सेकेंड जो लार्जेस्ट पोवर्टी है वो है एसटी कैटेगरी में। इसमें 42.93% एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 42.70% जो है वो एसटी कैटेगरी के लोग गरीब हैं। और ईबीसी में उसके बाद है 33.58% लोग गरीब हैं, और बीसी कैटेगरी में 33.16% लोग गरीब हैं, और सबसे कम जनरल में 25.09% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अर्थात अगर इसको ऐसा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीबी जो है अनुसूचित जाति एससी परिवार में है। और इसका पोवर्टी का अगर ऑर्डर में अरेंज करना हो
तो एससी का सबसे अधिक गरीबी है, एसटी का सब उसके बाद ईबीसी, फिर बीसी, फिर जनरल। दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा एससी और एसटी में, क्योंकि दोनों का आंकड़ा लगभग सिमिलर है, 42.93, 42. और बीसी ईबीसी में भी लगभग सिमिलर है। किसको आगे और किसको पीछे करे ये हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो इसमें सिंपल से ट्रिक ये है कि वैसे भी ओवरऑल पॉपुलेशन एससी का ज़्यादा है एसटी से। हम लोग को पता है कि एससी और एसटी सबसे अधिक गरीब है, सबसे इन दोनों आगे रखेंगे। फिर इन दोनों में जो आगे है उनको रखेंगे जिसकी आबादी अधिक है। एससी का आबादी अभी अधिक है, एससी का आबादी अधिक है, इसलिए एससी में गरीबी भी अधिक है। ये याद करने का ट्रिक है। वो एसटी एससी से कम है तो उससे थोड़ा गरीबी उसमें कम है। ईबीसी का आबादी बीसी से अधिक है तो उसको आगे रख देंगे, बीसी का आबादी ईबीसी से कम है उसको पीछे रख देंगे। इससे जो हमारा पोवर्टी का जो है ग्राफ तैयार हो जाएगा। और जनरल की सबसे कम आबादी गरीब है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जातिगत जनगणना